अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनने जा रहे हैं और निगरान हुकूमत के आते ही मौजूदा पीडीएम की हुकूमत की मुश्किलात भी शुरू हो जाएंगी। और दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी रावलपिंडी अचानक से पहुंच चुके हैं। तीनों एक्सक्लूसिव बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और साथ ही साथ शेख रशीद अहमद की जानिब से भी एक बहुत बड़ी पेशन गोई कर दी गई है। 1 अगस्त से क्या होने जा रहा है और इमरान खान कैसे वजीर आजम बनने जा रहे हैं और पीडीएम की हुकूमत की मुश्किलात कैसे और कब से शुरू होने जा रही हैं, ये तीनों एक्सक्लूसिव खबरें हैं, एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौजूदा पीडीएम की हुकूमत की जो मुश्किलात हैं वो भी शुरू होने जा रही हैं और वो शुरू होंगी तब जब निगरान हुकूमत आ जाएगी। ये बड़ा दावा, ये बड़ी खबर दी गई है सीनियर सहाफी हबीब अकरम साहब की जानिब से। हबीब अकरम साहब की जानिब से एक निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए क्या बताया गया है, सबसे पहले ये आपके सामने रखेंगे और उसके बाद जो इमरान खान के वजीर आजम बनने से मुतालिक खबर आ रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हबीब अकरम साहब कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत को परेशानी लाहक है कि निगरान हुकूमत आ तो जाएगी लेकिन घर कैसे जाएगी। और मौजूदा हुकूमत के कुछ लोगों का यह ख्याल है कि जब निगरान हुकूमत पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगी तो क्या दूसरी जमातों को छोड़ देगी। साथ ही साथ हबीब अकरम ने इस मौके पर मजीद कहा कि जिस तरह एक हुकूमत के जाने के बाद छोटे छोटे तोशाखाना इसे लिए हुए तहाइफ सामने आ सकते हैं, तो ये पिछले 16 महीनों में कुछ नहीं हुआ होगा। यानी उनका इशारा ये है, इमरान खान के तोशाखाना ताइफ के हवाले से है। वो कह रहे हैं कि जैसा कि इमरान खान ने जो छोटी सी तोहफा लिया था, घड़ी ली थी, वो अगर सामने आ सकती है तो 16 महीनों से जो पीडीएम की हुकूमत है, क्या उन्होंने कोई करप्शन या कोई ऐसी गड़बड़ नहीं की होगी, तो क्या वो नहीं आ सकता। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस वक्त हुकूमत जाएगी तो जाने के बाद इस हुकूमत की भी चीजें बाहर आना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हुकूमत ये चाहती है कि एक ऐसा बंदा निगरान हुकूमत में है जो इस हुकूमत का एहतसाब ना करे बल्कि इससे पहले वाली हुकूमत का ही करता रहे। यानी पीटीआई की तरफ उनका इशारा है कि इस वक्त जो हुकूमत है वो ये चाहती है कि एक ऐसा बंदा हम लेकर आए जो हमारे कंट्रोल में हो और हमारा एहतसाब ना करे बल्कि पिछली हुकूमत यानी पीटीआई का ही एहतसाब करता रहे। ये काफी एक्सक्लूसिव खबर है हबीब अकरम साहब की जानिब से दी गई। उन्होंने कहा है कि निगरान हुकूमत के आते ही मौजूदा हुकूमत की जो मुश्किलात है वो भी शुरू होने जा रही हैं। दूसरी खबर, इमरान खान के वजीर आजम से मुतालिक बहुत से लोग इस वक्त दावे कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े तज्जियाकार भी ये बातें कह रहे हैं कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी मकबूलियत है, वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जितना उन पर जुल्म हो रहा है, उनकी पार्टी को गिराया जा रहा है, नीचे किया जा रहा है, तू उनकी पार्टी ऊपर जा रही है। और हर गुजरते लम्हे के साथ जितना बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की पार्टी को इससे फायदा होगा अगर जो इंतखाबात हैं उसको डिले किया जाता है। और इमरान खान ने खुद भी ये बात कही है कि बेशक आप अगले साल मार्च तक में इलेक्शन करवाएं, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूं कि वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे और जरूर दोबारा से अपनी हुकूमत बनाएंगे। अच्छा जी, अब जो गुज़श्ता रात हमने देखा कि अली मोहम्मद खान की रिहाई हुई, इसके साथ साथ शहरियार आफरीदी की जमानत कंफर्म हुई। उसके बाद बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। लेकिन अली मोहम्मद खान के आने के बाद जो उन्होंने बातें की हैं, जो उन्होंने इशारे किए हैं, उससे लग रहा है कि हो सकता है कि मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। हो सकता है कि इमरान खान या पीटीआई को कोई ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है या मिल चुका है, क्योंकि अली मोहम्मद खान ने जो 2 बातें की हैं उससे काफी चीजें क्लियर हो रही हैं। मैं आपके सामने रखूंगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा है कि एक दूसरे को दीवार के साथ ना लगाएं, इससे किसी को फायदा नहीं होगा। सियासी निजाम मजबूत होगा, पाक फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। इस मौके पर अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि जो लोग हमें छोड़ गए उन्हें बुरा भला नहीं कहता। वक्त इम्तिहान का था, अपने लीडर के साथ खड़े रहते तो अच्छा था। इदारों से गलतफहमियों के खात्मे के लिए काम करूंगा। इलेक्शन में फैसला अवाम को करने दें। जरदारी, फजलुर रहमान, नवाज शरीफ का इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। मुल्क को आगे बढ़ना है तो किसी जमात को कॉर्नर ना किया जाए। साथ ही साथ अली मोहम्मद खान ने इस मौके पर मजीद कहा कि साबिक वजीर आजम पर दहशतगर्दी के मुकदमात मुल्क की बदनामी है। 9 मई को जिन लोगों ने नुकसान किया वो पार्टी पॉलिसी नहीं थी, जमात तालीम याफ्ता लोगों की है। जिसने गलती की
सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को पुरअमन तरीके से शफाफ इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए। आखिर में अली मोहम्मद खान ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि इमरान खान के वजीर आजम बनने की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई मेरे लीडर हैं और दोबारा वजीर आजम बनेंगे। पाकिस्तान को सियासी इंतकाम की नहीं बल्कि सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो कोशिश करेंगे कि जो इस वक्त इमरान खान और इदारों के दरमियान इख्तलाफात हैं उसको नॉर्मलाइज करने की, उसको कूल डाउन करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा। और अली मोहम्मद खान ने बाहर आते ही जो ट्वीट किया, सबसे पहला ट्वीट उन्होंने ये किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 78 दिन की असीरी खत्म हुई और हाई कोर्ट पेशावर के हुक्म पर रिहाई मिली। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक इंसाफ पाइंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान इंशाअल्लाह। यानी उन्होंने एक बार फिर से इमरान खान के नाम के साथ साबिक वजीर आजम नहीं बल्कि वजीर आजम लिखा है और वो पुरुमीद है कि इमरान खान दोबारा वजीर आजम बनेंगे। साथ ही साथ शेख रशीद अहमद की जानिब से जो खबर दी गई है, जो पेशन गोई की गई है, जो प्रिडिक्शन की गई है, और उन्होंने लिखा है कि सियासत 1 अगस्त से फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो जाएगी। अदलिया आइन और कानून के मुताबिक अहम फैसले दे सकती है। जिस तरह आइन और कानून को इंसाफ और अदलिया को रुस्वा किया जा रहा है, अदलिया के फैसलों की न सिर्फ तस्दीक की जा रही बल्कि इसको मानने से खुलेआम इनकारी है। आर्टिकल 224 और 230 में तरामीम आइन से खुला तसादुम है। अदलिया इसका नोटिस ले सकती है, अदलिया को इस पर खामोश तमाशाई नहीं बने रहना चाहिए। तो जनाब ये शेख रशीद अहमद की जानिब से पेशन गोई की गई है, प्रेडिक्ट किया गया है कि 1 अगस्त से मामलात जो हैं वो बदल सकते हैं। अच्छा जी, आखिरी खबर जिसका आप सभी इंतजार कर रहे हैं, और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अचानक से रावलपिंडी पहुंचे हैं। क्या वजह बनी है रावलपिंडी पहुंचने की, और जो जराए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि सदर आरिफ अलवी ने अपना आंखों का चेकअप करवाना था, तो इस सिलसिले में वो रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल गए हैं और वहां पे आंखों का चेकअप कराया है। डॉक्टर्स ने जदीद मशीनरी के जरिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का तफसीली तौर पर मुआयना किया है। तो जनाब अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो निगरान सेटअप है, निगरान वजीर आजम है, उस पर सभी की नजरें इस वक्त मरकूज हैं, क्योंकि जो वजीर आजम होगा उसी पर जो है डिपेंड किया जाएगा। क्योंकि अगर वन साइडेड वजीर आजम होता है, न्यूट्रल नहीं होता, जो नून लीग की तरफ से कोई अपना उम्मीदवार लाया जाता है, जैसा कि इसहाक डार का नाम सामने आया उससे पहले, और कहा गया कि वो हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद की गई, बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठाए गए। तो अगर किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखने वाला, चाहे वो मौजूदा हो या माजी में रह चुका हो, कि कोई एफिलिएशन रह चुके हो, तो उससे बहुत ज्यादा सवालात जन्म लेंगे, उससे जो इलेक्शन होगा वो भी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। तो इसलिए मौजूदा जो हुकूमत की है उसकी जिम्मेदारी है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स को इसमें एतमाद में लिया जाए, तमाम तर पार्टियों को एतमाद में लिया जाए और मुकम्मल इत्तफाक राय के साथ कोई नाम पर जो है इत्तफाक किया जाए, ताकि आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें कोई ये ना कह सके कि भाई हमारे साथ ज्यादती की गई है, और फिर मामला जो है वो फिर दोबारा से आने वाले दिनों में खराब भी हो सकते हैं। तो जनाब आप देखते हैं कि क्या इस पर फैसले होते हैं। इन तीनों खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।